Dear students, now this is practical question 1. Let's read the statement. The following are the balances extracted from the books of Raghunath Ji's as on 31 March 2019. ये रघुनाथ जी की जो है ट्रायल बैलेंसेस गिवन है, कौन सी डेट को गिवन है? 31 मार्च 2019. From these balances, prepare his trading and profit and loss account and the balance sheet as at that date. यानी आपको इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है. तो ये आपको ट्रायल बैलेंस के बैलेंस दिए हुए जो पहले क्वेश्चंस में होते थे, डेबिट क्रेडिट, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू. यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है, यानी पहले जो क्वेश्चन दिया होता था 21 चैप्टर में यहाँ तक था. अब इन दिस क्वेश्चन एडिशन इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी आइटम गिवन होती है, दिस इज नोन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स. यानी ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी आइटम है, एडजस्टमेंट्स है, इन्हें दो जगह ट्रीट किया जाता है. जो ट्रायल बैलेंस के अंदर की आइटम्स है उन्हें सिर्फ एक ही जगह लिखा जाता है, यानी इसे दो जगह लिखा जाता है एडजस्टमेंट्स को. इट मीन्स इसका कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हमारा अकाउंट चलता है और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स जो एक जगह लिखी जा चुकी है और दोबारा हमने उसे एक जगह लिखना है, बट एडजस्टमेंट्स को हमें दोनों जगह ही ट्रीट करना है. तो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 16,000 क्लोजिंग स्टॉक है. अब इसे इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि इसे दो जगह दिखाना है. एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट में. तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट में. तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट. इस क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्यूशन में अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया. अब कंबाइन और अलग अलग भी बना सकते हो, इट इज अप टू यू. यानी ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट का इकट्ठा ही फॉर्मेट है, अलग अलग पेज नहीं है, एक ही पेज पे बनाना है आपको ये. यानी जो लेफ्ट हैंड का पेज है, आपको दोनों पेज पैरेलल नोटबुक खोल के जो लेफ्ट साइड का पेज है वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और राइट हैंड वाले पेज पे आपने बनानी है बैलेंस शीट. तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. यानी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगी? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिख दोगे 16,000. और सेकेंडली और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट में. तो यहाँ बैलेंस शीट इट इज अप टू यू कि परमानेंसी के बेस बनाना है, यानी पहले फिक्स्ड एसेट लेनी है, पहले करंट एसेट लेनी है. और आप तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जहां मर्जी लिख देना, यानी पहले कैश के बैलेंस लिख देना, उसके बाद मिक्स कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में एज पर रूल तो अलग अलग बनता है, यानी फिक्स्ड एसेट को अलग लिखा जाता है, करंट एसेट को अलग लिखा जाता है. या आप एक काम और कर सकते हो कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हाफ स्पेस फिक्स्ड एसेट के लिए लिख लो, रख लो, और हाफ करंट एसेट के लिए. तो क्लोजिंग स्टॉक कम्स अंडर करंट एसेट, तो 16,000 यहाँ पर लिख देंगे. नाउ व्हाट इज द सेकंड एडजस्टमेंट? Now second adjustment is wages rupees 2,000 and salary rupees 1,200 are outstanding. अब इसे भी हमें दो जगह लिखना है, बट वेजेस वेजेस आउटस्टैंडिंग है और सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा वेजेस हैं कितने. जितनी वेजेस है उनमें वेजेस आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा और जितनी सैलरीज है उसमें 1,200 सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे. तो पहले हमें ट्रायल बैलेंस से दोनों आइटम्स को देखना पड़ेगा कि वेजेस और सैलरीज एक्चुअल में है कितनी. वेजेस आती है ट्रेडिंग अकाउंट में कि डेबिट में और सैलरीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में. तो पहले हम क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में वेजेस और सैलरीज कहाँ है. तो जो ट्रायल बैलेंस की आइटम एडजस्टमेंट में गिवन है उसे दो जगह कर रहे हैं, तो उसे हम टिक मार्क करते जाएंगे ताकि दोबारा हमें नहीं लिखना. पहले वेजेस देखिए कहाँ है, वेजेस वेजेस, सैलरीज आर गिवन टू यू, सैलरीज ये रहा. और वेजेस कहाँ है? वेजेस आर हियर. तो नहीं वेजेस है 10,000. ये 10,000 कहाँ लिखा जाएगा? 10,000 इट विल बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. अब 10,000 तो ही वेजेस हो गए और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं वो इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 2,000. तो 2,000 हम दो जगह लिखेंगे, एक तो वेजेस में ऐड हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है, एक हम इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे. पहले हम इसे ट्रेडिंग में लिखते हैं, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ पर कितने वेजेस हैं?
हमारे पास वेजेस है 10,000 और 2,000 प्लस कर दिया, इट विल बी 12,000। और जो 2,000 आउटस्टैंडिंग है, जो भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड और लेस करेंगे, वो सेम आइटम हमारी जो एडजस्टमेंट की बैलेंस शीट में भी जाएगी। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। तो कम टू द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ये हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, इट इज 2,000। तो नाउ ऐसे सैलरीज लिख देंगे। सैलरीज कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो सैलरी आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी? 2,400। तो आउटस्टैंडिंग दिए हुए थे 1,200, ये दोनों ऐड करके 3,600 आ जाएगा। और जो 1,200 आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ये हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपीज। तो दो एडजस्टमेंट आपने कर लिए, यानी पहले एडजस्टमेंट ही सोल्व कर लेना, ताकि जिन्हें दो जगह ट्रीट करना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाकी आइटम को हम सोल्व करते जाएंगे। नाउ एट थर्ड नंबर, रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। अब ये 2 months का रेंट आउटस्टैंडिंग है और एक मंथ का कितना? 500 है। तो 2 months का कितना हो गया? 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज हम क्या करेंगे? जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट में प्लस हो जाएगा और उधर से बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी लिखना है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में रेंट कितना है। तो लेट्स सी इन द क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा रेंट। हाँ, हियर इज द रेंट। तो रेंट एंड टैक्सेस आर गिवन टू यू 1,800। तो 1,800 रेंट एंड टैक्सेस है, इकट्ठा है तो इकट्ठा ही लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो रेंट एंड टैक्सेस कहाँ जाएगा? पी एंड एल की डेबिट में। तो उसमें जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000 है, तो 1,000 उसमें ऐड हो जाएगा। 1,800 प्लस 1,000। तो पी एंड एल की डेबिट में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ रेंट एंड टैक्सेस 1,800 और 1,000 ऐड होगा, तो इट विल बी 2,800। और जो हमने ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसे कहाँ लिखना है? इसे हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी लिखना है। तो साथ साथ हम ये तीनों अकाउंट साथ साथ ही बनाते चलेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इज 1,000, हम इसे यहाँ भी लिख देंगे। तो थर्ड एडजस्टमेंट आपकी हो चुकी है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आइए। फोर्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। यानी डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, यानी बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन 5% है और मशीनरी पे 10% है। पहले तो बिल्डिंग और मशीनरी की हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी, एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। और बिल्डिंग और मशीनरी दोनों ही एसेट आइटम्स है, और ये डेप्रिसिएशन उन दोनों में से माइनस करके, और जो डेप्रिसिएशन आएगा उसे पी एंड एल की डेबिट में भी शो करना है। दो जगह जाएगा डेप्रिसिएशन, एक तो कंसर्न एसेट में से माइनस होगा, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग में से माइनस, और मशीनरी वाला मशीनरी में से माइनस। और दोनों जो डेप्रिसिएशन आया उसे हम पी एंड एल की डेबिट में लिख देंगे। हाँ जी, बिल्डिंग कितनी है? यहाँ पर बिल्डिंग है 50,000। 50,000 बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे। पहले हम बिल्डिंग का ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। पहले बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। बिल्डिंग पे कितना? 5%। तो बैलेंस शीट की एसेट में बिल्डिंग लिखते हैं। बिल्डिंग कितनी? 50,000 है। 50,000 पे 5% कितना आ गया? 2,500। तो माइनस करके आ जाएगा 47,500। और जो 2,500 डेप्रिसिएशन है, इसे हम कहाँ लिखेंगे? पी एंड एल की डेबिट में भी लिखेंगे। डेप्रिसिएशन हम पी एंड एल की डेबिट में भी लिखेंगे। दोनों का डेप्रिसिएशन इकट्ठा प्लस करके लिख देंगे। अभी हमारे पास बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का लिख देंगे 2,500। अब हम किसका कैलकुलेट करते हैं? मशीनरी का। मशीनरी का कितना है? 10% है। पहले मशीनरी देखा कितनी है। मशीनरी चेक करते हैं, कहाँ दी हुई है मशीनरी? हियर इज द मशीनरी। मैं इसलिए टिक मार्क साथ साथ करती जा रही हूँ, ताकि हमें पता लग जाएगा कि एडजस्टमेंट की ये आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। मशीनरी कितनी है? 20,000 है। तो 20,000 पे कितना? 10%। तो मशीनरी को लिखते हैं बैलेंस शीट की एसेट में 20,000। 20,000 लेस 10% 2,000, तो ये आ गया 18,000। और 2,000 जो डेप्रिसिएशन है, इसे हम कहाँ दिखाएंगे? पी एंड एल की डेबिट में। इकट्ठा प्लस कर देना, बिल्डिंग और मशीनरी का इकट्ठा प्लस करके ही आप डेप्रिसिएशन लिख देना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बिल्डिंग का हम लिख चुके हैं 25, तो लाइकवाइज हम मशीनरी का लिख देंगे 2,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,500। इस तरह से आप शो कर दोगे। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी जो एडवांस में इंश्योरेंस पे कर चुके हो, तो इसे क्या करेंगे? इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे।
तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा इंश्योरेंस है कितना। इंश्योरेंस चेक करके उसमें से ये 200 हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में चलते हैं, इंश्योरेंस ये रहा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज 800। तो 800 हम इसे कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम दिखा देंगे फायर इंश्योरेंस, कितना है इंश्योरेंस 800, उसमें से 200 माइनस करके कितना आ जाएगा 600। और 200 जो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया है, इसे एक जगह और भी दिखाना है, कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट में। तो बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, here we have written prepaid insurance। तो इन दिस वे सबसे पहले आपने सारी एडजस्टमेंट को सोल्व कर देना है। जितनी भी ये 5 एडजस्टमेंट थी, ये सारी हमने 2 जगह दिखा दी है। और इन इससे रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं इनको 2 जगह दिखाना है। और बाकी जितनी भी ट्रायल बैलेंस के आइटम है उसे, क्योंकि एडजस्टमेंट वाली आइटम हमने टिक मार्क कर ली थी, ये सारी टिक मार्क कर दी है। अब इसके अलावा जितनी भी आइटम्स है उन्हें हमें सिर्फ एक ही जगह पे दिखाना है, या ट्रेडिंग में, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या बैलेंस शीट में। लेट्स चेक। अब सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। ये दिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक आइटम बताती जा रही हूँ आपको सारी। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस कहाँ जाती है, परचेजेस ऑलरेडी आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर रिटर्न है तो वो माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न ये रहा, हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे। परचेजेस कितनी है, 40 में से कितना माइनस करोगे, 10,000। 40 में से सॉरी 4,000, इट विल बी 36,000। हम कहाँ दिखा देंगे इसे, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। 36,000 हमने यहाँ पर दिखा दिया, शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम चेक करते हैं कौन सी है। नेक्स्ट आइटम इज सेल्स। लाइकवाइज सेल्स को भी हमने कहाँ दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, और सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस हो जाएगी। सेल्स कितनी 40, सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। तो सेल इज 86,000 और सेल्स रिटर्न इज 6,000। तो इसे कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सेल्स 86 माइनस 6,000, 80,000। तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद कौन सी आइटम है, उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने चेक करना है डेबिट में गिवन है, क्रेडिट में। डिस्काउंट इज गिवन इन क्रेडिट, तो इसे क्रेडिट दिया हुआ तो इसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम है, क्रेडिट मतलब इनकम। इसे हम शो करेंगे पी एंड एल की क्रेडिट साइड में। तो लेट्स चेक ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल की क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे डिस्काउंट 400। उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में, डिस्काउंट हम कर चुके हैं। जो आइटम होती जा रही मैं टिक मार्क करती जा रही हूँ, डेटर्स। डेटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट में। तो बैलेंस शीट की एसेट में हम डेटर्स को शो कर देते हैं 16,000। दिस इज बैलेंस शीट, तो यहाँ पर हम डेटर्स लिख देंगे 16,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है ऑफिस एक्सपेंसेस। इसे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट में दिया तो डेबिट में, अगर ये क्रेडिट में गिवन होता तो क्रेडिट साइड में आता। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट क्रेडिट में गिवन है तो ये पी एंड एल की क्रेडिट साइड में चला जाएगा इंटरेस्ट। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में पी एंड एल की। और उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कैरीज ऑन परचेज। अब कैरीज ऑन परचेज है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, अगर कैरीज ऑन सेल होता तो पी एंड एल के डेबिट में जाता। उसके बाद क्या गिवन है, कमीशन। कमीशन चेक करो डेबिट में क्रेडिट में, इट इज गिवन इन डेबिट, तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगी। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा, और कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, और क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। इस तरह से सारी आइटम्स को यहाँ सभी कंसर्न्ड अकाउंट्स में लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे। और जब भी आपने ये फॉर्मेट लिखना तो लिखना जरूर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, जिस भी पर्सन का नेम है, ये रघुनाथ जी है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट में एज एट लिखना है, हमेशा लिखना है। और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट वर्ड को जरूर यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो वहाँ पर डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं होता। तो बस अब क्या करोगे, इसकी टोटलाइज करोगे इसे। तो टोटलाइज करने के बाद क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है 35,300। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, पी एंड एल की
क्रेडिट साइड में आ गई 35,300। अब क्या करोगे, इसका भी टोटल कर लोगे। तो अब आपने चेक करना कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है मोर देन द डेबिट साइड। तो जितनी बैलेंसिंग फिगर है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट बैलेंस शीट की कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। तो 23,000 को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल आपके पास 60 कितनी थी, कैपिटल 62,000 थी, उसमें 23,000 ये प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद आगे 85,000, और बाकी सारी आइटम यहाँ पर आप लिख चुके हो पहले से ही। तो अब बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो इट विल बी इक्वल। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करोगे या टोटल हमेशा ही इक्वल आएगा। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं है तो ये कमिटेड है मिस्टेक, फिर कोई ना कोई गलती हुई है, तो आपको क्वेश्चन को चेक जरूर करना है। In this way, you have to solve questions with adjustments. And today you have to solve practical question 1 and illustration 1 in your notebook. Thank you and have a nice day.